रोजलिन जी, कैसे हैं आप? हाय, आई एम गुड। बहुत अच्छा। मैम, एक अभिनेत्री, एक एक्ट्रेस के तौर पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आपने इस दरमियान कैसे मैनेज किया? कैसे इन ऑब्स्टिकल्स को इन बैरियर्स को कैसे हो अ, दूर किया? मैंने हमेशा से स्ट्रगल किया है, मतलब बचपन से ही किया है। सो ठीक है, जो इंडस्ट्री चुनी है वहाँ तो स्ट्रगल है ही। सो ये मेरा खुद का डिसीजन था इस इंडस्ट्री में आना, तो झेलना तो पड़ेगा ही। वैसे मैम, आपके पेरेंट्स भी नहीं थे, बहुत कम उम्र में आपके पेरेंट्स दुनिया छोड़कर चले गए, तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। हाँ, तो my mother was there. My father died when I was just 7. So फिर later my mother died. So मेरे brothers and sisters जो हैं, so मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मेरे भाई बहनों ने मेरा काफ़ी ख्याल रखा। एंड बिकॉज मैंने पढ़ाई की, मैंने अपने आप का खुद का ख्याल रखा, एंड ठीक है, फिर लाइफ चलने लगी। वैसे जो छोटे होते हैं वो मस्ती हाँ, मैंने पूरी एडवांटेज उठाई छोटे होने की, और मैंने बहुत बदमाशियाँ की है। आई वॉज अ टॉम बॉय, और बड़ा लड़ पड़ती थी मैं अपने भाई बहनों से। वैसे जो लड़ाकू होते हैं उनका एक निकनेम भी होता है, तो घर में आपका भी कोई निकनेम था? बहुत फ़नी चीज़ है, मैं मगर कैमरे पे नहीं बोलते, लेकिन मैं बोल दूँगी फिर भी, क्योंकि मैं बिंदास हूँ। मुझे ना मैं सबसे छोटी थी ना, तो मुझे सब लोग टकली बोलते थे, टकली। और अभी जब मैं कैंसर हुआ ना, जब मैं कैंसर की 3rd कीमो में मुझे गंजा करना पड़ा, बाल सारे गिर गए थे। सो मैं इस बात का मज़ाक उड़ाने लगी घर पे। मैंने कहा, तुम लोगों ने बचपन में बहुत टकली बोला है ना, देखो अब मैं सच में टकली हो गई। वैसे मैम, कैंसर को लेकर के भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैंसर वॉज अ बैड एक्सपीरियंस नहीं बोलूँगी, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे मजबूत बनाया है, मुझे इंडिपेंडेंट बनाया है। और कैंसर के बाद मैं एक अलग तरह की लाइफ जीती हूँ। मुझे पता है कि मुझे टाइम पास लोग पसंद नहीं है। मुझे कई बार मैं लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि ये लोग कितना टाइम पास करते हैं, लोगों के पास कितना सारा टाइम है। तो मुद्दे की बात पे जल्दी आ जाती हूँ। लगता है कि यहाँ काम नहीं करना है, ये लोग अच्छे नहीं हैं, तो मैं कट ऑफ कर देती हूँ। नेगेटिव लोग मुझे पसंद नहीं हैं। सो पढ़ाई करती हूँ ज़्यादा, आजकल बहुत पढ़ती हूँ। सो एक नई दुनिया देखी मैंने, एक हॉस्पिटल की नई दुनिया देखी, और वहाँ पर बहुत सारे डिप्रेस पेशेंट से मिली। तो मुझे लगा कि इतना भी क्या रोना, सबको एक दिन जाना है। सो धीरे-धीरे मैंने कैंसर में भी यूज़्ड टू हो गई, और अभी तो काफ़ी अच्छी हो चुकी हूँ, काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है, बाल आ गए हैं, और ठीक है, थोड़ा-सा वेट पुट ऑन कर लिया है, धीरे-धीरे उससे भी रिड्यूस कर लूँगी। चल रही है लाइफ। कैंसर ने बहुत कुछ बदल दिया आपने। हाँ, बहुत चेंजेस आए। लेकिन इस दरमियान मैम, सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाला कौन था आपके करीब? मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर, जो एक दोनों समय जो दोनों हर वक्त मेरे साथ रहे, और फाइनेंशियली भी मेरी हेल्प वहाँ से हुई। मुझे फिज़िकली भी काफ़ी, कई बार ऐसा हुआ था, एक टाइम ऐसा आया था मैं व्हीलचेयर पे आ गई थी। सर्जरी के बाद अचानक से रेडिएशन हो गई थी, रेडिएशन के साथ साथ कीमोथेरेपी भी स्टार्ट हो गई थी, तो बहुत वीक हो गई थी। ऑलमोस्ट 45 वेट हो गया था मेरा, 45 केजी। आई यूज्ड टू बी 58। फिर काफ़ी वीक थी, तो उस वक्त वो मुझे उठाते थे, घुमाते थे, हॉस्पिटल लेके जाते थे, एंड आई वाज ऑलवेज, ठीक है ना, अभी संभालो मुझे, सबसे छोटी हूँ। दैट वाज द थिंग। वैसे मैम, कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है। इंसान अगर सोच भी ले कि हाँ, मेरे अंदर कैंसर है, तो सोच के बहुत डिप्रेशन में चले जाता है। तो ऐसा कुछ उस समय आपके साथ में ही फेस करना पड़ा? मुझे बहुत डिप्रेशन हुआ था। 6 मंथ्स के बाद मेरी 7 या 8 मेरी काउंसलिंग सेशंस हुए, और वो काउंसलिंग सेशंस के बाद में मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया। और इनफैक्ट मेरी अभी भी जो मेडिसिन चल रही है, उसके साथ डॉक्टर मुझे कहते हैं कि एंटी डिप्रेशन की दवा चालू कर देते हैं, बट मैं उन्हें हमेशा मना करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं मैनेज कर लेती हूँ आराम से। मुझे आने वाले 10 साल तक
के दवा खानी है। एंटी कैंसर मेडिसिन बहुत डिफ़िकल्ट होती है। जो बॉडी में हॉट फ्लशेस आते हैं, रात में 4 घंटे सो पाते हो आप, बॉडी पेन होता है, मतलब काफ़ी मूड स्विंग होते हैं। सो जो एंटी कैंसर मेडिसिन है वो भी अपने आप में बहुत डिप्रेसिंग मेडिसिन है। मतलब रोज़ सुबह उठ के दवाई खाना, और एक हर दिन मेरे पास अलार्म लगा होता है, मैं अलार्म बजता है, मैं दवा खाती हूँ। सो थोड़ा है, बट ज़िंदा हूँ ये एक बड़ी बात है। लोगों तक मैसेज जा रहा है कि स्टेज 4 पे लोग ज़िंदा रहते हैं। एक इंसान को अगर बुखार भी हो जाए और उसकी दवाई भी खानी पड़े तो बहुत भारी पड़ता है। बहुत भारी और पड़ता आप है। बोल रही हैं कि 10 साल तक आपको दवाई खाना है। हाँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे बहुत हँसी आई थी जब डॉक्टर ने मुझे लिख कर दिया कि दिस इज़ योर मेडिसिन। तो मैं वो मेरी सिस्टर गई केमिस्ट वाले को, उसने जैसे मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो शी सेड ये दे दो। तो उसने कहा इसके नीचे 10 साल लिखा है, कितने दिन की दे दूँ? तो शी केम होम एंड शी सेड कि अरे इसके नीचे तो 10 साल लिखा हुआ है। आई सेड कि तू 10 साल की दवाई लेके नहीं आई? सो लाइक मैं चीज़ों को वैसे नहीं लेती जैसे लोग लेते हैं ना कि रोने लग गए, डिफ़िकल्टी आ गई, परेशान हो गए, तो मैं वैसे नहीं लेती, मैं हँस के उसको चीज़ों को उड़ाती हूँ। ऐसे नहीं कि ठीक है मरना तो सभी को है, तो हम क्यों रो-रो के मर जाएँ ना, हँसते-हँसते मरेंगे। वैसे मैम गवर्नमेंट की ओर से भी नो टू कैंसर और फिर कैंसर को ख़त्म करने के लिए भी बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है, तो ऐसा कुछ आपको फ़ायदा मिला है गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से जो ये फ़ायदे मिलते हैं ना, ये जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास वालों को ये कोई फ़ायदे नहीं मिलते हैं। ये उनको फ़ायदे मिलते हैं, 5 लाख रुपीज़ का कुछ है, आई थिंक सीएम फंड में है। ये उन लोगों को मिलता है जो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाते हैं, जो बिल्कुल जिनके पास पैसा नहीं है उनको मिलता है। और मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला इसका, क्योंकि समहाउ ना तो हम लोअर मिडिल क्लास में हैं, ना हम अपर मिडिल क्लास में, तो सबसे ज़्यादा सफ़र मिडिल क्लास वाला करता है। वैसे हम जो कैंसर पेशेंट है उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे कि मैं कैंसर पेशेंट से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप डिप्रेस होते हो तो आपकी बॉडी में नेगेटिव नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और वो जब नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो आप कैंसर से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दिस, जो मेरे काउंसलर्स मुझे कहते थे जब मेरी काउंसलिंग हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बी पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव रहोगे उतने पॉजिटिव सेल्स आपकी बॉडी में रिलीज़ होंगी। पॉजिटिव रहने से आपकी ब्रेन, आपकी पूरी बॉडी को नोटिफिकेशन जाता है एक तरह से, जैसे हम नहीं मेल आता है तो नोटिफिकेशन हमें आता है, तो वैसे ही हम पूरी बॉडी को उन बता सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो आज भी अगर मेरे से कोई भी कैंसर पेशेंट मिलता है या बात करता है, तो मैं उससे ये कहती हूँ कि मैं ठीक हो सकती हूँ तो आप भी ठीक हो जाओगे। सो दिस इज़ अबाउट मोर ऑफ अ पॉजिटिविटी। रोने से, डिप्रेशन लेने से आप अपनी हेल्थ को ख़राब करते हो। रीना सो खान को भी मैम कैंसर हुआ था, उनको लेकर के भी आपने कुछ बोला था सोशल मीडिया पे, कुछ कहना चाहेंगे? हिना खान को कैंसर हुआ था, तो मुझे जो मेरा जो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू लगा था कि वो शी इज़ मार्केटिंग हर पेन, शी इज़ ट्राइंग टू मेक मनी, शी इज़ ट्राइंग टू रिवाइव हर करियर, और तो वो मैंने बोल दिया, और मुझे उसका कोई अफ़सोस नहीं है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट्स भी देखी थी। मैं और वो दोनों सेम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है। मेरा और उनका सेम डॉक्टर रहा है, डॉक्टर मंदार नाडकर्णी ने हम दोनों को ट्रीट किया है। हम ऑलमोस्ट सेम ही हॉस्पिटल में सेम फ्लोर पे रहते थे, तो मुझे पता है मेरा इलाज 2.5 साल हुआ, उनको अभी 9 मंथ्स हुए हैं। सो ऑब्वियसली पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ उनको भी जानता है, मुझे भी जानता है। तो जब चीज़ें मुझे पता चली तो मुझे लगा, मैं उनको काफ़ी सपोर्ट कर रही थी। मुझे लगा कि अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन जो ये फैल रही है, तो इससे लोगों का नुकसान होगा, ख़ास करके उन लोगों का जो गरीब लोग हैं, और वो लोग डिप्रेस भी होते हैं। उनको लगता है कि देखो हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमारे पास तो चीज़ें भी नहीं हैं, हम तो इलाज ही नहीं करा पा रहे। ये तो इलाज भी कराते हैं, ये तो स्कूबा डाइविंग जाते हैं, ये तो फॉरेन ट्रिप मारते हैं। सो ऐसी चीज़ क्यों आप दुनिया में बता रहे हो जिससे लोग डिप्रेस होंगे? कैंसर पेशेंट ऑलरेडी बहुत डिप्रेस रहता है, और
इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन रहती है, अगर लोग उनको फॉलो करने लग जाएं कि चलो ठीक है कीमोथेरेपी हो रही है, हम भी रोज़ा रखते हैं, तो उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो ऐसे मैसेज ना जाए इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन दिया था, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। तो और अब मैं दोबारा कितना, मतलब उनकी एक लाइफ़स्टाइल है, वो वैसे जीना चाहते हैं तो जीने दो, मेरा क्या जा रहा है। इंटेलिजेंट लोग तो समझ जाएंगे ना कि यहाँ तो पैसा कमाने के लिए चीज़ें की जा रही हैं, तो ठीक है। मैम एट द एंड हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ? मैं अभी, एक तो मेरी शॉर्ट फिल्म कंप्लीट है, एक म्यूज़िक वीडियो आ रहा है, और अभी मैं स्टैंड अप करने के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूँगी और कैंसर पे करूँगी। पहला 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 स्टैंड अप कैंसर पे करूँगी, उसके बाद फिर ट्रोलर्स के ऊपर है, मैंने कुछ एक सब्जेक्ट किया हुआ है, काफ़ी अलग-अलग चीज़ें हैं। मैम कैंसर जैसा सीरियस टॉपिक पे और कॉमेडी लाना कैसे हो पाएगा मतलब? है, मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं कि इस वक्त मैं हंसी थी, इस वक्त मैंने ऐसा भी देखा था, ये भी देखा था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे मैंने एक फ़नी सी लाइन मैं आपको बोल के बताती हूँ। जी। जैसे सिद्धू पाजी का आपने सुना होगा, नुस्खा आया था। जी। तो सिद्धू पाजी का नुस्खा जो था वो ये था कि 40 दिन में नीम और हल्दी खाओ और कैंसर भगाओ। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, ये तो कैंसर ना हुआ कोई चुड़ैल हो गई जो 40 दिन में भाग जाएगी। सो ठीक है, जब कैंसर आता है तो सच में कैंसर आता है, आपकी पूरी फैमिली परेशान होती है। कई बार तो हम, जो घर वाले होते हैं, वो एक ज़िंदा इंसान को एडमिट कराते हैं और उनकी डेड बॉडी लेकर जाते हैं घर पे। सो ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ें हैं, इनके बारे में आप कोई मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। आप अगर अच्छा बोलना चाहते हो तो बताओ, हेल्प करो, नहीं बोलना चाहते तो चुप करके घर पे बैठ जाओ। अच्छा जब कोई इंसान बीमार रहता है अपने घर में तो हमारे जो बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, घर वाले जो ज़िम्मेदार होते हैं, वो मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों पे जाकर मन्नत माँगते हैं कि ये ठीक हो जाएगा तो हम ये करेंगे। तो आपके घर में भी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, जब मैं ठीक हुई तो मैं अजमेर की दरगाह गई थी। मेरी काफ़ी आस्था है उनमें, और वहाँ पे एक बड़ी-सी देग होती है, बड़ा-सा बर्तन होता है जिसमें मीठा बनाया जाता है। जी। सो मेरी पूरी फैमिली मुझे वहाँ लेकर गई थी, और हमने 3 या 4 महीने पहले हम सब गए थे, और हमने वहाँ जाकर वहाँ पर मीठा कुछ बनाया था, और वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग एक दिन में आते हैं, तो हमने उन सबको खाना खिलाया था। मीठा खाना होता है, एक मीठा राइस बनाया जाता है। सो काफ़ी लोगों की आस्था है, लोग जाते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। सो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मेरी भी मन्नत वहाँ पे थी और पूरी हुई है। Hi guys, I'm Rosine Khan and you're watching me on Times Applaud.